Okay, students, good morning again. Welcome to this class. Uh, we have completed question number 1, 2, 3 of exercise 3.4 of second one, and two questions are remaining in this one. So today we are going to solve that question number 4th and 5th of exercise 3.4. If you observe this first question, uh, मीना वेंट टू अ बैंक. मीना बैंक में गई, उसको जो है विथड्रॉ करने थे पैसे. बैंक में सब जाते हैं तो या तो पैसे निकालने जाते हैं या तो पैसा जमा करने जाते हैं, और कोई कोई जो है वो बैलेंस चेक करने भी जाता है, वो अलग बात है. लेकिन यहाँ पे वो पैसे निकालने गई मीना. मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. ठीक है, उसको 2000 रुपये निकालने थे. तो मिडिल क्लास की थी, ज़्यादा पैसे नहीं थे, 2000 रुपये निकालने थे. सी आस्क्ड द कैशियर, और उसने कैशियर को बोला कि मुझे छुट्टे चाहिए, 50 और 100 के पैसे चाहिए, जो भी आप पैसे दोगे 2000. आई वॉन्ट द करेंसी ऑफ ₹50 एंड ₹100 ओनली. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. तो बेचारा कैशियर बोला अब क्या करूं, अब तो इन्होंने कंडीशन लगा दिया है तो भाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो मीना गॉट, उसने ठीक है एडजस्ट किया, दिमाग लगाया, और उसने 25 नोट दिया उसको. टोटल नोट कितने उसको मिले? 25. उसके अंदर 50 रुपीज़ के भी नोट्स थे और 100 के भी नोट्स थे. तो आपको वही बताना है कि उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट्स मिले. ओके, हमको भी नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि उसको 50 रुपए के एक्स नोट मिले और 100 रुपए के वाई नोट मिले. वी आर गोइंग टू एज्यूम हियर ऑल्सो. क्या लिखेंगे? लेट मीना गॉट एक्स नंबर ऑफ ₹50 notes and y number of ₹100 notes. सर ये सी का मतलब क्या करेंसी है? ये इसमें जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें सब जगह करेंसी की जगह सी. एक्चुअली क्या है, हमारे टेक्स्ट बुक में तो शायद नोट्स ही दिया है, मेरे टेक्स्ट बुक में तो रुपीज़ का सिंबल ही दिया है. लेकिन किसी किसी जगह पे क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो वो कुछ अलग सिंबल बन जाता है. तो इन्होंने जहाँ से ये जिस क्या बोलते हैं पीसी में या फिर जिसमें वो किया है उसमें वो सिंबल एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो एक अलग सा सिंबल बन गया. ठीक है, तो दैट इज द सिंबल ऑफ नोट्स. वो नोट का सिंबल है. ठीक है, रुपीज का, नॉट. ओके सर. हाँ, तो मीना गॉट रुपीज एक्स नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड वाई नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 एंड टोटल नोट्स ही गॉट हाउ मच? कितने नोट मिले उसको? 25. हाँ, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा? 25. वेरी गुड. तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, इक्वेशन नंबर 1. एंड उसके पास 50 रुपए के एक्स नोट है. तो एक नोट जो है 50 रुपए का वो 50 रुपीज़ के बराबर है. तो एक्स नोट्स है तो कितने रुपीज़ के बराबर होगा? 50 इंटू एक्स. एंड सिमिलरली 100 रुपीज़ के उसके पास वाई नोट्स हैं तो इट अमाउंट्स टू 100 इंटू वाई. तो देयरफॉर ऑल्सो वी हैव द सेकेंड इक्वेशन. टोटल कितना है उसके पास? 50x, ठीक है, प्लस 100y, और टोटल मिला के कितना हो रहा है? ₹2000. टोटल तो 2000 रुपये निकालने गई थी ना वो. तो दिस टू इक्वेशन नाउ वी गॉट. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते थे. और एक मिनट, कंट्रोल जेड. इसमें देखो ये 50 कॉमन है. 50 कॉमन है मतलब 50 से सब डिवाइड हो सकता है. इफ यू डिवाइड दिस बाय 50, दिस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड द टर्म which is after equal sign, if you divide these three terms by 50, it will be what? X plus 2y is equals to 5 4 the 20, 40 हो जाएगा. This is equation number 2. Is it clear? I have just divided both side. दोनों साइड को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 50 से डिवाइड कर दिया. तो I got x plus 2y is equals to 40. Is that clear? यस सर. अब इसको आप सॉल्व कर दो. अब देख रहे हो कि दोनों में एक्स एक्स तो कॉमन ही है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऐड. सब्ट्रैक्शन, सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन होंगे तो ऐड. दिमाग में बिठा लो. तो सेम साइन है ना, एक्स के दोनों साइन प्लस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करोगे. तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड.
आप सेकंड को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा। मैं फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। माइनस किया, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ये कैंसिल हो गया। 2y माइनस y इज y एंड 40 माइनस 25 15। Yes, sir. तो 15 क्या है? 15 हमने क्या एज्यूम किया? नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। ये क्या है? नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। 100 के कितने नोट्स है उसके पास? 15, तो 1500 हो गया ये। 15. और x equals to 10. x प्लस वाई जब हमारा क्या है 25 है, तो x तो क्या होगा? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 ही होगा, डायरेक्टली पता चल रहा है। यस सर। तो 10 नोट होगा तो 500 रुपए के बराबर होगा ना। मिला लो दोनों को, 2000 होगा। उसका पजल सॉल्व हो गया, कैशियर भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गए, सब कोई खुश। चलो सॉल्व हो गया तुम्हारा क्वेश्चन भी, तुम लोग भी खुश हो जाओ। इसको फटाफट लिख लो। एनी कंफ्यूजन इन दिस वन? No, sir. No, sir. Now moving to the question number 5. So question number 5 is what? A lending library. lending library मतलब जहाँ से हम लाइब्रेरी में जाके बुक्स ले सकते हैं, that is the lending library has a fixed charge। उसका एक फिक्स चार्ज है for the first 3 days, मतलब 3 दिन तक का फिक्स चार्ज है। मतलब 3 दिन तक आप कोई भी बुक ले जाओगे तो फिक्स चार्ज मतलब जो भी है उतना ही देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा नहीं। और एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब चौथे दिन से 3 दिन का, तो मान लो 3 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपीज, तो x रुपीज आप एक दिन रखोगे तो भी x रुपीज देना पड़ेगा, 2 दिन रखोगे तो भी x रुपीज देना पड़ेगा, 3 दिन रखोगे तो भी x रुपीज ही देना पड़ेगा। लेकिन चौथे दिन जैसे ही आपका चौथा दिन होगा तो x रुपीज प्लस हर दिन का जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? 3 दिन का चार्ज फिक्स है और 3 दिन के बाद मतलब आप एक दिन रखोगे तो भी वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन। लेकिन तीसरे दिन के बाद चौथे दिन जैसे ही होगा तो आपका 3 दिन का वो फिक्स चार्ज प्लस चौथे दिन का जो रेंट है पर डे का वो देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो मान लेते हैं बी रुपीज एक्स। हर बार एक्स ही मानते हैं हम, आपको और कुछ मानना है तो मान सकते हो। बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज 3 दिन के बाद जो एक दिन का चार्ज लगेगा बी रुपीज वाई। तो from the question we have क्या है हमारे पास? कहाँ गया? सरिथा पेड ₹27 फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन जब बुक रखा अपने पास तो उसने टोटल रुपीज दिया 27। तो इक्वेशन क्या बनेगा? x 3 दिन का तो x लग गया। अब 3 दिन के बाद बचे कितने दिन? 4 दिन। 7 दिन रखा ना, 7 डेज में से 3 डेज चले गए, 3 डेज का उसने x दिया, बाकी के जो 4 दिन बचे उसमें उसको पे करना होगा। कितना पे करना होगा? 4 इंटू वाई, एक दिन का y, तो 4 डेज का कितना होगा? 4y होगा ना। इज दैट क्लियर? और टोटल अमाउंट इज गिवन 27। दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन और एनी कंफ्यूजन इज देयर? Students, x plus 4y is equals to 27 is clear? Yes, sir. While Susi paid ₹21 for the books he kept for 5 days, तो 5 days के लिए रखा तो उसने 21 रुपया दिया। तो 21 रुपीज उसने जब दिया तो 3 दिन का तो x रुपीज लगेगा, बाकी के बचे कितने दिन? 2 दिन। 2y is equals to how much? 21। This is equation number 2। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है कि किसी को कोई कंफ्यूजन है? Now on solving these two equations by which method? Elimination method. Here equation 1 and 2 have
x as same, therefore we are going to subtract it. तो subtract first minus second, first में से second को minus कर दो. You will have x plus 4y is equals to 27 and x plus 2y is equals to 21. माइनस करोगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये x x कैंसिल. 4y minus 2y is 2y and 27 minus 21 is how much? 6. y is equals to what? 3 rupees. मतलब जो रेगुलर 3 दिन के बाद जो पर डे का चार्ज लगेगा डेट इज ₹3. therefore x भी फाइंड कर लो. you can have x is equals to, इसमें रख देते हैं, पहले वाले में रख देते हैं कि दूसरे वाले में? पहले वाले में रख देते हैं. x plus 4y is equals to 27. therefore x is equals to 27 minus 4 into 3. so 27 minus 12 how much? 15. 15 रुपीज. तो 15 रुपीज तो आपको फिक्स देना ही है. एक दिन रखो कि 2 दिन रखो कि 3 दिन रखो, और उसके बाद हर दिन का 3 रुपए लगेगा. प्लीज वेरीफाई द आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. आंसर वेरीफाई कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now moving to the exercise 3.5. Now we are going to learn one new method, that is cross multiplication method. Sometime it is said to be Cramer's method. ठीक है, Cramer method CBSE बुक में तो कहीं लिखा नहीं है. It is said to be cross multiplication method. Very simple. In first question, which of the following pairs of linear equation has unique solution? Unique solution है कि no solution है कि infinitely many solution है? You have to identify that one. And in case there is a unique solution, suppose that is a unique solution, then you are supposed to find its solution by using cross multiplication method. So if we observe this first question, is it unique solution? In first one, this one, ये जो equation दिया है, here a1 upon a2 is how much? 1/3, and which is equals to b1 upon b2, है कि नहीं? b1 upon b2 के बराबर ही है. -3 by -9 will be what? 1/3 only. But it is not equals to c1 by c2. c1 by c2 के बराबर नहीं है ना? -3 by -2, 3/2 के बराबर नहीं है. तो which type of solution is this? Therefore in this first case, बोलिए कौन से टाइप का सॉल्यूशन है ये? इंटरसेक्टिंग है कि नॉन इंटरसेक्टिंग है? Parallel. Yeah, therefore Parallel है sir. yeah, therefore it is a parallel line. These are the parallel line. इसको सॉल्व नहीं करना है, यूनिक होगा तो ही करना है. दीज आर पैरेलल लाइन. ठीक है, तो जस्ट लीव इट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड वन. Sir, unique मतलब intersecting. हाँ, यूनिक मतलब इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट ओनली. फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then it is unique. Okay, in second case a1 upon a2 will be how much? Observe this equation, 2/3. a1 upon a2 2/3 and which is not equals to b1 by b2 है. b1 by b2 के बराबर नहीं है ना? b1 by b2 is 1/2. so therefore these two lines are intersecting and unique. These two lines are intersecting and unique. Unique का मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. Now you are going to use which method? Cross multiplication method to solve this one. तो cross multiplication method में देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y. तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, और जो तीसरा कांस्टेंट है उसके बदले में हम लिखेंगे 1. इज दैट क्लियर? अपॉन लगा देंगे. ये ऐसे लिखना है, x यहाँ पे बीच में इक्वल के साइन लगा देते हैं, इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 और अपॉन लगाएंगे. अब देखो जब हम x के नीचे जो वैल्यू लिखेंगे तो x को हाइड कर देंगे, मतलब इसको हाइड करेंगे, ये हम नहीं देखेंगे. हाइड कर दिया. तो y का कोएफिशिएंट क्या है फर्स्ट केस में? What is the coefficient y in first? What is the coefficient of y in first case? Y के साथ 1. तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और
ये जो 5 है इस साइड में, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। क्या लिखेंगे यहाँ पे? -5। फिर दूसरे वाले में जाएंगे, y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2 और -8। इज इट क्लियर कैसे मैंने लिखा? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? क्या हुआ? बोलो बेटा, क्या बोल रही हो? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। अब देखो, जब y को देखेंगे तो y को हाइड कर देंगे। किसको हाइड करेंगे? y को छिपा देंगे, y को नहीं देखेंगे। तो क्या बचेगा? 2,3। क्या बचेगा? 2 और 3। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ये 5 -5 और -8 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब x को जब देखें, x की वैल्यू, x के नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे तो x को हाइड करेंगे, y के नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे तो y को हाइड करेंगे, और लास्ट वाला जब हम देखेंगे तो लास्ट वाले को हाइड करेंगे। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? सर फिर से एक्सप्लेन करिए ना। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले x की वैल्यू जो हमने देखा तो x को छिपा लिया, x के ऊपर हैंड रखो तो बाकी के बचे क्या? y और ये। तो y का कोएफिशिएंट पहले केस में 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा, और नीचे वाले में y का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिखा। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c1 एक साइड में होता है, तो यहाँ पे 5 उस साइड में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। सिमिलरली 8 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा, तो लिख दिया वैल्यू। अब यहाँ पे देखेंगे y को हाइड करेंगे तो क्या दिखेगा हमको? 2, 3। तो 2, 3 इसके नीचे लिख दिया, और -5 और -8 तो इसके नीचे ऑलरेडी लिखा था। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अब ये लास्ट वाले को हाइड करेंगे, जब हम ये दोनों को जब हाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2,3 जो कि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, और 1,2। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, अभी क्या करेंगे हम? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये जो नंबर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको लिखेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ। देखो, इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 multiplied by -8, ये this multiplied by this, 1 multiplied by -8 is what? -8, then minus डिफॉल्ट, माई डिफॉल्ट माइनस आएगा, माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? 2 multiplied by -5 is -10। इज दैट क्लियर? क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई ये 1 into 8, 1 into -8 is -8, then minus sign, then 2 multiplied by -5 is equals to y -5 multiplied by 3 -15, then minus sign by default, फिर -8 2 जा -16, correct, is equals to 1 upon 2 multiplied by 2 4 minus 3। is it clear? this statement is clear? यस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन -8 प्लस 10 is equals to y upon -15 plus 16 is equals to 1 upon 1. So if you further simplify this one, it will be x upon 2 is equals to y upon 1 is equals to 1 upon 1. ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो suppose I am going to take this first and last, तो first और last भी इक्वल होंगे। if I take x by 2, therefore x by 2 is equals to 1 by 1 and y by 1 is equals to 1 by 1, therefore x is equals to 2 here. If you cross multiply it, you will get x is equals to 2 here, and if you cross multiply here, you will get y is equals to 1. Is it clear to everyone, or any confusion is there? Clear. So every time you are supposed to write x, y and 1 in this way. तो x के नीचे वाली वैल्यू लिखने के लिए x को हाइड करेंगे, बाकी की जो दो वैल्यू है वो उसके नीचे लिख देंगे। y की वैल्यू नीचे लिखने के लिए y को हाइड करेंगे, तो x के कोएफिशिएंट और जो c1 c2 बचा है वो लिख देंगे, और लास्ट वाला कोएफिशिएंट, लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उसको हाइड करेंगे, तो x और y का कोएफिशिएंट लिख देंगे। इज दैट क्लियर? एंड देन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड
After solving, you will get this one. Hope it is clear to everyone. Any confusion? No, sir. हाँ, तो try to solve this third and fourth in the same way. थर्ड और फोर्थ इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो. फिर सेकंड क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. सर वो माइनस क्यों लिया वहाँ पे? प्लस ले सकते हैं क्या? कहाँ? -8 -10. बेटा ये मल्टीप्लाई बाय ये, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, माइनस बाय डिफॉल्ट बोलता रहा हूँ, वो रूल है. वन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब सब में बाय डिफॉल्ट होगा क्या माइनस? हाँ, वो तो बता ही रहा हूँ ना, ये माइनस बाय डिफॉल्ट आएगा. मतलब क्या है फॉर्मूला इसका, क्या है मैं आपको बता रहा हूँ फिर से. जस्ट ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये b1 है, ये b2 है. तो b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है. तो क्या है, ये b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1. दिस इज द फॉर्मूला. माइनस बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सब में रहेगा. मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई बाय ये. इज दैट क्लियर नाउ? वो माइनस डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा. ठीक है आयुष, is it clear to you? Yes sir. Okay, try to solve this third and fourth, and we'll start with the next question in the next class. That means question number 2.